अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर दावत में और फ्रेंड आई है कराची से। तो कराची से आने की खुशी में उसके हस्बैंड ने दावत रखी है, तो हम दोनों को भी इनवाइट किया है। तो आज हम जा रहे हैं फ्रेंड के घर दावत में RDRD ट्रेन में। वहाँ जाके आपको बताएंगे कैसा लगा हमें वहाँ उससे मिलकर। फर्स्ट टाइम मैं मिलूँगी अपनी फ्रेंड से। और आज हम ट्रैवल कर रहे थे RDRD में। पेरिस में बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्ट है, बस है, मेट्रो है, RDRD है, ट्रेन है, ट्राम है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है और बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। पेरिस का ट्रांसपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पेरिस में आपको कहीं पर भी जाना है, आपको दूर दूर एरियाज़ में आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं। ट्राम के ज़रिए, बस के ज़रिए, मेट्रो, ट्राम, सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो हम लोग जा रहे थे और हमारा सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ। नज़ारे बहुत प्यारे प्यारे आ रहे थे। सामने एक और ट्रेन जा रही थी और यहाँ पर डिफरेंट ट्रेन्स होती हैं जो आपको अलग अलग सिटी पे ले जाती हैं। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी जाना है तो उसके लिए भी ट्रेन्स जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम था, हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा गुज़रा। और जैसे ही मैं आड़ियार से उतरी तो मैंने एक नया ही पेरिस देखा। यहाँ पर इतना कचरा फैला हुआ था, इतना कचरा कि मैं हैरान हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया यहाँ पर बाज़ार लगती है और यहाँ पर ये ऐसे ठेले लगे हुए होते हैं स्वीट कॉर्न के और कोई बारबेक्यू कर रहा था। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम है कि जितना भी गंद कचरा फैलेगा फ़ौरन सफाई वाले आ जाएंगे और पूरा क्लीन कर देते हैं। लाइक पाकिस्तान में कचरा फैलता है तो कोई क्लीन इतनी जल्दी नहीं करता, बट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कितना कचरा फैला हुआ था, शॉपर्स का ये वो। लेकिन थोड़ी ही देर में सफाई वाले आ जाएंगे और बिल्कुल क्लीन कर देंगे। फिर हमें थोड़ी सी वॉक करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत होता है। और जैसे हमें मेट्रो, बस, ट्राम छोड़ देती है, फिर उसके बाद जितना भी हमारा सफ़र होता है वो हमें चलना पड़ता है। तो हम चल चल कर बातें करके जा रहे थे और फिर उसका आ गया फ्लैट। उसका फ्लैट बहुत ही प्यारा बिल्डिंग बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट था और सुकून था। और यहाँ पर लिफ्ट सिस्टम था, बट उसने कहा हमारे पास लिफ्ट नहीं आती, तो हम स्टेयर से चले। और फिर हम उसके घर पहुँचे तो यहाँ पर इसने डेकोरेट किया हुआ था बलून से और हवा बहुत अच्छी आ रही थी, इसकी विंडो से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। फिर उन्होंने हमें खाना पेश किया और इस बेचारी ने इतने लोगों को इनवाइट कर दिया था कि सुबह से लेकर रात तक इनवाइट जिन लोगों को किया था वो लोग आ रहे थे बार बार। और सबकी अलग अलग टाइमिंग थी क्योंकि सबके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं। इन लोगों ने अपने फ्रेंड्स को, सारे कपल्स को इनवाइट किया था, बट सब अलग अलग टाइम पर आ रहे थे। तो मैं यही इसको कह रही थी कि बार बार तुम खाना सर्व करोगी बार बार। तो ये कह रही थी कोई बात नहीं, मुझे खुशी हो रही है क्योंकि कराची से आई है और नई नहीं है। तो बस इसने बहुत सारे खाने बनाए हुए थे अपने स्टाइल में, चिकन कोरमा, बीफ कोरमा, मटन कोरमा, राइस, सैलेड, खीर, मिठाई, चाय, बहुत सारी चीज़ें इसने रख दी थी आगे। मैंने बस थोड़ा सा ही खाया क्योंकि मेरे ज़्यादा मुझे भूख नहीं लगी थी, तो मैंने बस थोड़ा सा खाना खाया और हमने बहुत सारी बातें की। ये कराची से नई नई आई है और मुझे पता है कि जब बंदा नया नया आता है तो बहुत ही उदास फील करता है। तो इसीलिए मैं स्पेशली इसके घर आई ताकि इसको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि कोई यहाँ पर अपना है। जैसे मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स मिली हैं टिकटॉक के ज़रिए और टिकटॉक यूज़ करने की वजह से मुझे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स मिल गई पेरिस में। और अब माशाल्लाह से मुझे इतनी दावतें आती हैं, अभी तो बहुत सारी पेंडिंग है, बट मैं बहुत मुश्किल से कभी जाती हूँ, कभी नहीं जाती हूँ क्योंकि हर जगह पे भी जाया नहीं जाता। तो बस कोशिश करती हूँ कि जहाँ जा सकती हूँ वहाँ हस्बैंड को लेकर चली जाती हूँ। और फिर हम फिर से आ गए आड़ियार की तरफ और यहाँ पर सन्नाटा था, सुकून था और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने भी वेट किया, हमारी ट्रेन आ गई और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन सामने से जा रही थी। पेरिस का वेदर आजकल बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडा ठंडा वेदर। सो अच्छा सफ़र रहा, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम लोगों ने घर जाकर रेस्ट किया और सुबह उठते ही हम अपने कामों में लग गए। ब्रेकफास्ट हुआ, घर की सफाइयाँ हुई और बहुत सारे काम देखे और फिर उसके बाद हम ड्रामा देख रहे थे। तो मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि तुम घर पर हो, मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी, मैं 5 मिनट बैठूँगी
और चली जाऊँगी। तो मैंने कहा 5 मिनट के लिए आ रही है, शायद ये यहाँ से गुज़र रही होगी तो मिलने के लिए आ रही होगी। लेकिन फिर मेरी बहन ने, मेरी फ्रेंड ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया और ये लेकर आ गई आलू के पराठे। और आप यकीन करेंगे, आज सुबह ही मैं अपनी सिस्टर से कॉल पर बात कर रही थी और मैं उसको कह रही थी कि आलू के घर के पराठे याद आ रहे हैं। वो मुझे कह रही थी कि बना लो। तो मैंने कहा मेरा इलेक्ट्रिक चूल्हा है, मेरा गैस का चूल्हा नहीं है, तो उस पर आलू के पराठे अच्छे नहीं बन सकते। तो बस हम जिस चीज़ की दिल से वो ख्वाहिश करते हैं तो अल्लाह ताला कैसी पूरी कर देता है। तो अचानक से ही आलू के पराठे मेरे सामने आ गए। और थैंक यू सो मच, आप मेरा व्लॉग देख रही हो, थैंक यू सो मच। हमने बहुत एंजॉय किया और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी सर्व किया, रायता बनाया। इसने कहा था स्पेशल रायता बनाना, दही वाला, और उसके साथ खाना। फिर मैंने दही वाला रायता बनाया, अपने हस्बैंड को सर्व किया, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया। और हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम जो ख्वाहिश करते हैं अल्लाह ताला कभी-कभी बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना एंजॉय किया। आई होप आपको ये मेरा छोटा-सा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मुझे अपनी ख़ास ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।